अस्सलाम वालेकुम माय सुषमा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आपको बड़ी ही अफसोसनाक खबर के हवाले से आगाह करेंगे कि एक खबर जैसा कि आप लोगों ने सुना कि गुजरात के इलाके में 5 बच्चों का इंतकाल हुआ था और 5 बच्चों का जो इंतकाल था वो कुदरती तौर पर नहीं हुआ था, बल्कि मुबैना तौर पर कहा जाता था कि कमरे में कोयले जलाने और सांस घुटने दम घुटने की वजह से उन बच्चों का इंतकाल हो गया था। बाद में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब आपको बताऊंगी कि उनकी खाला यानी कि 5 जो बच्चे थे उनमें एक जो बच्चा था वो उनकी खाला का था और उन्हीं की वालिदा यानी कि वो जो बच्चा जो 5वें नंबर पर जिसका इंतकाल हुआ था उनकी वालिदा जो है उनका पहला इंटरव्यू इस वक्त मंजर आम पर आ गया है। और वो पहले इंटरव्यू में आप लोगों से एक इल्तिजा भी करती हैं और अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात के बारे में वो क्या कहती हैं आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बताएं कि गुजरात में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 लोगों का इंतकाल हुआ था, वो लोग जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा डिटेल्स में बताती जाऊँ कि असल में हुआ कुछ यूँ था कि मुबैना तौर पर कहा जाता था कि वालिदा जो है वो अपनी बहन के हमरा एक क्लिनिक पर मेडिसिन लेने गई और जब वो वापस लौटी थोड़े से ही वक्त के बाद, तो जनाब चंद मिनट्स के बाद जब बताया जाता है कि वो वापस आई हैं तो उन्होंने दरवाजे को बहुत ज़्यादा नॉक किया। दरवाज़ा ना खुलने पर जब दरवाजे को तोड़ा गया तो देखा कि जो 5 बच्चे अंदर मौजूद थे उन 5 बच्चों का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल के बाद जैसे ही उन लोगों के जनाजे उठे, उन लोगों को दफन किया गया, उसके बाद बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई और एक बड़े सीनियर सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने भी और उसके अलावा दीगर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये आवाज़ उठाई गई कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि 1 किलो कोयले जलाने की वजह से इतना धुआं इकट्ठा हो गया कि उनकी बच्चों की जो है वो जान चली गई और उनका दम घुटने से इंतकाल हो गया, बल्कि यकीनन वालिदा ने कुछ किया होगा। वालिदा ने उन तमाम बच्चों को जहर दिया होगा या फिर वालिदा की तरफ से बहुत सारे इल्ज़ामात लगाएगी और यहाँ तक कि उनके जो वालिद इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं वहाँ से वो नहीं आ सकते क्योंकि वो वहाँ पर इलीगल हैं, लीगल नहीं है। तो उनके पेपर वर्क का आप लोग जानते हैं कितने इशूज़ होते हैं, लिहाजा वो नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने अपने 5 बच्चों का जो जनाजा है और जो उनका इंतकाल है उसको बराह रास्त वहाँ से अपने फ़ोन पर देखा। तो जनाब लोगों ने इस पर भी बहुत सारी बातें बनाई और कहा कि उनके वालिद जो हैं अगर वो सच्चे होते तो वो आते, और बीवी के बारे में कहा कि उसने ये तमाम हरकत खुद की और तमाम बच्चों को जहर खुद दिया। तो जनाब अब फाइनली एक यूट्यूब चैनल को उनकी खाला ने इंटरव्यू दिया है जो कि पहला इंटरव्यू साबित हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा थी। बेशक ये जो खाला हैं इनका एक बेटा है जिसका इंतकाल हुआ है जिसकी उम्र 6 साल थी, और अगर बाकी के 4 बच्चों की बात करें तो वो इनकी छोटी बहन के बच्चे थे। जैसा कि आप लोग साथ साथ तस्वीर में देख रहे हैं, जी हाँ ये उनकी खाला है। खाला ने आप लोगों से इल्तिजा की है कि बराए मेहरबानी अगर आप लोग हमारे दुखों को बांट नहीं सकते तो लिहाजा आप लोग हमें मज़ीद तकलीफ़ भी ना दें। कोई भी माँ ऐसा कर सकती है जो इतनी तकलीफ़ के साथ अपने बच्चों को पालती है, क्या वो अपने बच्चों के साथ इस तरह की हरकत कर सकती है? साथ ही वो कहती हैं कि मेरे से भी ज़्यादा मेरी बहन अपने बच्चों के क्लोज़ थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं हालांकि बहन थी लेकिन जहाँ मामला उसके बच्चों का आता था वो मुझे भी पीछे छोड़ देती थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तो एक गया है, उसके 4 गए हैं। मेरा गम अपनी बहन के गम के सामने बहुत छोटा है। अगर मैं भी रोऊंगी तो फिर उसको क्या मिलेगा, फिर वो कैसे सब्र करेगी, क्योंकि उसके तो 4 बच्चे हैं और मेरा जाने वाला तो सिर्फ एक ही एक है। साथ में उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं उनके मामू की शादी थी और वो शादी की तैयारियां कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हमने अगले दिन अपने मामू के घर जाना है और हमें मामू के घर ले जाएं। और फिर बिल आखिर वही हुआ कि उनके तमाम तर जनाजे जो हैं और उनकी जो तमाम तर कब्रें हैं वो उनके उसी इलाके में जहाँ उनके मामू रहते हैं वहीं पर उनको दफना दिया गया। और खाला का कहना था कि वो पक्के पक्के अपने मामू के पास ही आ गए हैं। बहन के हवाले से वो कहती हैं कि वो इस वक्त गम में निढाल हैं, उन्हें कोई होश नहीं और उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला जा रहा है क्योंकि बहैसियत वालिदा वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। और फिर एक ऐसी वालिदा जिसके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चे जो उनका इंतकाल हो चुका है। उनसे पूछा गया कि असल में ये मामला जो लोग कह रहे हैं क्या वैसा ही पेश आया या फिर जो सुनने में आ रहा है इसकी हकीकत क्या है। थोड़ा सा इस पर से पर्दा उठाइए, जिस पर उन्होंने कहा कि जी हाँ मैं और मेरी छोटी बहन दोनों दवाई लेने के लिए पास के क्लिनिक पर गए थे और 20 मिनट के बाद हम लोग वापस आ गए थे। वापस आने के बाद दरवाजे को खूब नॉक किया, जब नहीं खुला तो उसको तोड़ा
जब तोड़कर अंदर गए तो अंदर का दरवाज़ा भी लॉक था, यानी कि बच्चों ने अंदर भी लॉक कर लिया हुआ था। चारों बच्चे बेड पर मौजूद थे, जबकि एक बच्ची जो है वो बैठी हुई थी, जो कि उनकी बेटी थी, और उसका बैठे बैठे वहाँ पर इंतकाल हो चुका था। उनको हॉस्पिटल लेकर गए, अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत कोशिश की डॉक्टर से पूछने की। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और ना ही वो हमें वहाँ से बच्चे ले जाने के लिए दे रहे थे। लेकिन हमने बहुत मुश्किल से वहाँ से बच्चे लिए, रिक्शों में ले लेकर, और फिर 1122 की गाड़ियाँ करवाकर हम लोग दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल बच्चों को मुंतकिल करते रहे। बिल आखिर ये पता चला कि बच्चों की जो वफ़ात है, यानी कि बच्चों का जो इंतकाल है, ये बच्चे शहीद हो चुके हैं 15 मिनट पहले। तो फिर हम लोग गम से नढाल उन बच्चों को लेकर आए। और अब जो लोग अफसोसनाक और अजीबो गरीब हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, इन बातों का सिलसिला बंद कर दीजिए, और अगर कुछ कर सकते हैं तो इतना कीजिए कि उन बच्चों के वालिद को बाहर से लाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि जो मेरी बहन है जो मर चुकी है, वो शायद अपने खामद को देखकर, अपने शोहर को देखकर जिंदा हो सके, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल पहले बाहर गया इन्हीं बच्चों की खातिर। और अब ये तमाम बच्चे, इनका तो इंतकाल हो चुका है, तो अब उस आदमी और उस खातून के पास कुछ भी नहीं रहा। लिहाजा बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि चंद व्यूज़ की खातिर या चंद झूठे थंबनेल्स की खातिर लोग इस तरह के इल्ज़ामात लगा देते हैं वालिदा के ऊपर, जो कि इंतहाई गलत चीज़ है। उम्मीद करती हूँ आपने आज की वीडियो में जो सच है और जो हकीकत है उसको जान लिया होगा, और मज़ीद ऐसी गलत फहमियों में और ऐसी खबरों को आप ना तो देखेंगे, ना सुनेंगे, ना पढ़ेंगे, ना आगे शेयर करेंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।